मारना चाहती हो? वीर चाहता तो आसानी से डॉलर का रूप लेकर अवनी से यह लड़ाई जीत सकता था, पर ऐसा करने से उसको उसकी डॉलर होने की सच्चाई के बारे में पता चल जाता और यह रिस्क वीर नहीं लेना चाहता था। पर एक सच यह भी था कि वीर इस लड़ाई के लिए कॉन्फिडेंट भी नहीं था। किसी भी तरह डेविल सोल अलाउ नहीं होगी, और अगर तुम सिर्फ 50 मूवमेंट तक टिक गए तो भी मैं कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। अवनी ने वीर से यह बात कुछ इस तरह से कही जैसे उसके लिए यह कोई बड़ी बात ना हो। ठीक है, डील। वीर इतना तो श्योर था कि अगर वो डिफेंस पर फोकस करे तो अवनी के 50 मूवमेंट तक आसानी से टिक सकता है और उसके बाद यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर अवनी के इरादों से वीर अभी तक अनजान था। अवनी ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार वो वीर को अच्छा खासा सबक सिखाकर रहेगी। पहली बार जब वीर ने देव आश्रम पर उसके हिप्स पर अटैक किया था, एक टाइम के लिए अवनी उसे वीर की भूल मान सकती थी, लेकिन उस दिन ट्रेन पर जो हुआ उसे अवनी कोइंसिडेंस नहीं मान पा रही थी और इसी वजह से अवनी की नजरों में वीर एक घटिया और बेकार इंसान बन गया था। पहले तुम शुरू करो, अवनी ने आंखों में गुस्सा भर के वीर की तरफ बढ़ते हुए कहा। डिशम! अवनी की बात खत्म होते ही वीर सीधा अवनी के चेहरे पर एक पंच मार देता है। वीर के पंच का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि अवनी जैसी स्ट्रांग लड़की भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से वो अपनी नाक पकड़े हुए कुछ कदम पीछे तक लड़खड़ा गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अवनी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब उसे समझ आया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये वही सनकी है जिसकी पूरे देवाश्रम में कोई इज्जत नहीं करता? इसके एक पंच में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? अवनी ने हैरानी से वीर की तरफ देखते हुए सोचा। अब तक जितने भी आदमियों से अवनी का सामना हुआ था, वीर उन सभी से एकदम अलग था। अवनी ने उसे बस शुरू करने के लिए बोला ही था और उसने सीधा अवनी के चेहरे पर पंच मार दिया। इस बात की उम्मीद तो अवनी ने कभी सपने में भी नहीं की थी और इसीलिए वो वीर के इस अटैक के लिए तैयार भी नहीं थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हुए थे। इसलिए वीर का पंच सीधा अवनी की नाक पर जाकर लगा था। आज तक जितने भी आदमियों से अवनी का मुकाबला हुआ था, सभी ने उसके सामने बहुत ही शराफत दिखाई थी। यहां तक कि अगर वो अवनी से स्ट्रांग भी होते थे तब भी वो कभी अवनी के सामने अपनी ताकत को इतनी जल्दी नहीं दिखाते थे। पर वीर उन सब से एकदम अलग था। उसने बिना किसी वार्निंग के सीधा अवनी के चेहरे पर पंच मार दिया था, जहां उसने कोई प्रोटेक्टिव शील्ड भी नहीं पहनी थी। आई एम सॉरी, सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मेरा मतलब क्या अभी हमने शुरू नहीं किया था? वीर लगातार अवनी से माफी मांग रहा था। उसने डिसाइड किया था कि वो अवनी को जी भर के उसे मार लेने देगा ताकि अवनी एक बार में अपना सारा गुस्सा निकालकर उसे अकेला छोड़ दे। वो सारा किस्सा जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, पर उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सीधा अवनी की नाक पर पंच मार देगा, जो अब पूरी तरह से लाल हो गई थी। ऑफ कोर्स हमने शुरू कर दिया था और हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तुम डिशम! अवनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कंटिन्यू शब्द सुनते ही वीर ने एक बार फिर से उसकी नाक पर पंच मार दिया। लगातार 2 पंच खाने के बाद अवनी इतने ज्यादा दर्द में थी कि वह कुछ देर जमीन पर घुटने के बल बैठ गई। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये इस तरह तुमने कंटिन्यू, तो मुझे लगा कि। अवनी को इस हालत में देखकर वीर तुरंत ही अपनी सफाई देने में लग गया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अवनी तुरंत ही जमीन पर से उठी और सारे रूल्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी और उसने वीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। अवनी के अटैक से बचते हुए वीर को इस बात का एहसास हो गया कि अवनी के मुकाबले वीर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही वीक हैं। यहां तक कि वो अवनी के अटैक से खुद को डिफेंड तक नहीं कर पा रहा था। अवनी ने उसे केवल 12 ही पंचेस मारे होंगे और वीर उसमें ही ढेर हो गया। 50 तो क्या, ये तो उसके आसपास भी नहीं था। लगता है हमारी किस्मत में बार बार मिलना लिखा हुआ है। चलो फिर अगली बार फिर मिलते हैं। इतना कहकर अवनी वहां से चली गई और सर से लेकर पांव तक हर तरफ से जख्मी वीर
उसे जाते हुए देखता रहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।